आज का जिला दर्शन है वो आपके सलूम्बर जिला रहने वाला है। 41 जिलों के आधार पर नवीनतम तथ्य रहने वाला है। 41 जिलों के आधार पर नवीनतम तथ्य और पूरी प्रमाणित तथ्य के आधार पर ही। तो देखिए जिला दर्शन में आज का हम जिला लेते हैं सलूम्बर जिला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सलूम्बर जिला राजस्थान का एक नवगठित जिला है। ये राजस्थान का अभी एक नया बना हुआ जिला है जो 7 अगस्त 2023 को उदयपुर जिले से अलग होकर बना है। अशोक गहलोत सरकार ने इसे जिला बनाया। भजनलाल सरकार ने इसको यथावत जिला बनाए हुए रखा। इस जिले को नहीं हटाया, कई जिलों को भी हटाया परंतु सलूम्बर को नहीं हटाया। सलूम्बर को भजनलाल सरकार ने जिला बनाए हुए रखा है। तो देखिए ऐतिहासिक रूप से मेवाड़ साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था। देखिए सलूम्बर ही ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ का जब शासनकाल था तो ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था सलूम्बर। यहाँ के ठिकानेदार को राउत की पदवी दी गई थी। यहाँ के जितने भी ठिकानेदार थे उनको राउत की पदवी दी गई थी। राउत भीम सिंह चुंडावत ने सलूम्बर को जयपुर के नक्शे के आधार पर बसाया। और इस सलूम्बर जिले को बसाया किसने? भीम सिंह चुंडावत ने। किसने? राउत भीम सिंह चुंडावत ने। जिसको किस आधार पर बसाया? जयपुर के नक्शे के आधार पर, जयपुर के जैसे ही। सलूम्बर के ठिकाने के ठाकुर हैं वो मेवाड़ी सेना में हलराउल दस्ते का नेतृत्व करते हैं। तो हलराउल दस्ते का नेतृत्व मेवाड़ी सेना में कहाँ के ठाकुर करते हैं? तो ये सलूम्बर के ठाकुर। इस जिले की और अन्य बात करें तो इस जिले में 5 तहसीलों को शामिल किया गया है। सलूम्बर, रसाड़िया, सालरा, सेमारी, जालरा। उपखंड की बात करें तो 4 उपखंड शामिल किए। सलूम्बर, रसाड़िया, सालरा, सेमारी। सलूम्बर मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये मेवाड़ के ठिकानों में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ का। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए। यहाँ पे हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक बना है। हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? सलूम्बर जिले में। किस जिले में? सलूम्बर जिले में। हाड़ी रानी के बलिदान की गाथा का साक्षी है ये जिला। देखिए ये हाड़ी रानी कौन है? सलूम्बर के सामंत राउत रतन सिंह की पत्नी थी। जब ये राउत रतन सिंह जी युद्ध के लिए जा रहे थे तो अपनी पत्नी के लिए निशानी मांगने के लिए सेठ कंवर के स्वरूप भेजा। तो सेठ कंवर ने निशानी के रूप में क्या भेजा था? अपना सिर काटकर भेज दिया था, अर्पित कर दिया। वो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन हाड़ी रानी बटालियन है और इन्हीं के नाम पर राजस्थान में बटालियन का नाम भी रखा गया है। राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन हाड़ी रानी बटालियन है जिनका मुख्यालय अजमेर में है। तो आपको ध्यान में रखना है हाड़ी रानी बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन ये भी हाड़ी रानी बटालियन है। ठीक है, सलूम्बर जिले से संबंध है। अब है चाउंड। चाउंड इस जिले का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से नाता जुड़ा हुआ है इस क्षेत्र का, जो अभी वर्तमान में सालरा तहसील में स्थित है। सालरा तहसील के सलूम्बर जिले में। अब देखिए राणा प्रताप ने रूणा चाउंडिया को, इनको रूणा चाउंडिया को मारकर चाउंड बसाया था। चाउंड किसने बसाया? मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने बसाया था। प्रताप ने 1585 में चाउंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया। चाउंड को मेवाड़ की राजधानी कब बनाया? 1585 में। कब बनाया? 1585 में। किनके द्वारा बनाया गया था? मेवाड़ के महाराणा द्वारा। अब देखिए चाउंड के और अन्य तथ्य की बात करें तो चाउंड में महाराणा प्रताप के महल स्थित हैं। क्या है? महाराणा प्रताप के महल स्थित हैं। चाउंड शैली की बात करें तो राणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई। चाउंड शैली, चित्र शैली किसके काल में प्रारंभ हुई? राणा प्रताप के। परंतु इस शैली का सवन काल है वो महाराणा अमर सिंह के काल में शुरू हुआ। राणा प्रताप के पुत्र महाराणा प्रताप के काल में इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध में व्यस्त थे। इस कारण बाद में अकबर से संधि हो गई थी पर 1615 में अमर सिंह के काल में। तो ये चित्र शैली पर थोड़ा ध्यान रहा। मेवाड़ में सुख शांति आई। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपना समय बिताया था यहीं चाउंड में। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपना अधिकांश समय चाउंड में ही बिताया था। अब है रसाड़िया का पठार। रसाड़िया का पठार भी सलूम्बर जिले में आता है अभी। तो ध्यान में रखना, आपके दिमाग में उदयपुर होगा, सबके दिमाग में उदयपुर है। तो यह नया अपडेट अब ध्यान में रखना है। रसाड़िया का पठार कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में है। अब है जयसमंद झील। ये तो सबसे महत्वपूर्ण झील है। जयसमंद झील, डेबर झील भी कहते हैं, जो पहले उदयपुर में थी। कहाँ पर थी? उदयपुर में, परंतु अब उदयपुर में नहीं है। अब ये कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में है। ये जानकारी आपको अपडेट करनी है कि जयसमंद झील कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में है। इस जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। किसने कराया? महाराणा राज सिंह ने। कब कराया? 1691 में। तो जयसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया 1691 में। किस जिले में है? सलूम्बर जिले में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये उदयपुर जिले में नहीं है। ये झील है वो गोमती नदी का जल रोक के बनाया गया था। किस नदी का जल रोकर? गोमती नदी का। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी 15 किलोमीटर है। कितनी है? 15 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो ये 2 से 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। आपको यह ध्यान रखना है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। और आपके सबसे पहले नंबर पर बात करें तो गोविंद सागर है। कौन से? गोविंद सागर प्रथम है। और द्वितीय बात करें तो जयसमंद है। राजस्थान की ताजे व मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिए भारत की बात करें तो भारत में इस झील का
दूसरा स्थान आता है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा इस झील में 7 टापू स्थित हैं। कितने? 60 टापू स्थित हैं, जिस पर भील रहते हैं। कौन सी? भील जनजाति निवास करती हैं। अब इनमें सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का भांगड़ा, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा प्यारी है। 60 टापू हैं, 60 टापुओं पर भीलों का निवास रहता है। सबसे बड़े की बात करें तो बाबा का भांगड़ा है, सबसे छोटे की बात करें तो प्यारी है। इसके अलावा इस झील पर चित्रित हवा महल और रूठी रानी के महल, एक तो चित्रित हवा महल और एक रूठी रानी का महल, वो भी इसी झील के किनारे स्थित हैं। रूठी रानी का महल, जिसको सलूम्बर का हवा महल भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में ये पूछ ले सलूम्बर का हवा महल किसे कहते हैं, तो रूठी रानी के महल को सलूम्बर का हवा महल कहते हैं। इसके अलावा इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी? 2, साइमपुरा नहर, भटा नहर। अब है सलूम्बर जिले का एक और जयसमंद अभ्यारण्य। कौन सा? जयसमंद अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सलूम्बर जिले में। इसे दलचरों की बस्ती भी कहते हैं। दलचरों की बस्ती किसे कहते हैं? जयसमंद अभ्यारण्य को, जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं, जलचरों की बस्ती। अब है राणा प्रताप की छतरी। अब आप सबके दिमाग में था पहले उदयपुर, कहाँ पर? उदयपुर, पर आपको ये दिमाग से निकाल लेना है। राणा प्रताप की छतरी अब कहाँ पर है? चाउंड। चाउंड कहाँ पर है? सलूम्बर जिले में। तो ये चाउंड तहसील के बाडोली गांव में स्थित है। राणा प्रताप की छतरी बाडोली गांव में स्थित है। बाडोली पहले उदयपुर में था, पर अब नया अपडेट सलूम्बर में स्थित है। ये 8 खंभों की छतरी है। कितने? 8 खंभों की छतरी है। राणा प्रताप की छतरी बाडोली गाँव में है और वो 8 खंभों की हैं। अब ये छतरी का निर्माण है वो किसने करवाया? भामाशाह ने। भामाशाह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। और इसका पूर्ण निर्माण किसने कराया? महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा प्रताप की छतरी की आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ये बांडोली गांव में स्थित है, 8 खंभों की छतरी है, निर्माण इसका भामाशाह ने करवाया और पूर्ण निर्माण इनका महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। ये 4 बातें आपको अति इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो देखिए केजड़ बांध के निकट स्थित है। ठीक है, और देखिए जो भी इनकी मूल छतरी थी, इनका पूर्ण निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, परंतु जो मूल छतरी थी वो इस केजड़ बांध में डूब चुकी है। राणा प्रताप की मूल छतरी केजड़ बांध में डूब चुकी हैं। मूल छतरी केजड़ बांध में डूब चुकी हैं। ठीक है, ये 4 बातें आपको ध्यान में रखना है। बांडोली गांव में है, 8 खंभों की हैं, निर्माण भामाशाह ने, पूर्ण निर्माण फतेह सिंह ने करवाया और ये केजड़ बांध में स्थित हैं। और ये महाराणा प्रताप की छतरी सलूम्बर जिले में स्थित है, न कि उदयपुर में, सलूम्बर जिले में स्थित है। अब है सरारा का किला। इसमें स्वतंत्रता सेनानी भूरेलाल भैया को कैद किया गया था। इस किले में किसको कैद किया? स्वतंत्रता सेनानी भूरेलाल भैया को। सरारा को मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहते हैं? सरारा किले को। ठीक है, मेवाड़ का काला पानी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। किस जिले में है? तो सलूम्बर जिले में है। कहाँ पर? सलूम्बर जिले में। नेक्स्ट बात करें तो देखिए सरारा में कठोड़ी जनजाति का निवास रहता है। इस गांव की बात करें सरारा गांव की, तो कौन सी जनजाति निवास करती है? कठोड़ी जनजाति। ये जनजाति खेर के पेड़ों से कत्थियाँ तैयार करती हैं। खेर के पेड़ों से क्या तैयार करती हैं? कत्थियाँ तैयार करती हैं। कौन सी जनजाति? कठोड़ी जनजाति। कठोड़ी जनजाति। अब है इडाना माता का मंदिर। इडाना माता का मंदिर कहाँ पर है? बाबोरा गांव में। बाबोरा गांव किस जिले में है? सलूम्बर जिले में। तो ये बाबोरा गांव सलूम्बर के निकट है। अग्नि स्नान करने वाली देवी, इस अग्नि देवी का इडाना माता का उपनाम बात करें तो इसको अग्नि स्नान करने वाली देवी भी कहते हैं। किस जिले में? सलूम्बर जिले में, बाबोरा गांव में। अब है गोसन बाबा मंदिर। गोसन बाबा का मंदिर है वो कांटनवाड़ा गांव सलूम्बर जिले में है। सलूम्बर जिले में भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर भक्तजन पत्र के बेल चढ़ाते हैं। तो गोसन बाबा का मंदिर कहाँ पर है? कांटनवाड़ा गांव सलूम्बर जिले में। भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वो पत्थर के बेल चढ़ाते हैं। सलूम्बर में ध्यान रखना गोसन बाबा का मंदिर। अब इस सलूम्बर जिले की प्रमुख नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती नदी, सारनी नदी, सोम नदी, जाखम नदी। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं 4, गोमती, सारनी, सोम, जाखम। सलूम्बर जिले की प्रमुख नदियाँ हैं। अब ये सलूम्बर जिले की हम मानचित्र में बात करें तो ये सलूम्बर जिला ये रहा मानचित्र में। ठीक है, धन्यवाद। अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय केआर को सब्सक्राइब जरूर करें और 41 जिला दर्शन के पूरे 41 क्लास से आप देखें, आपका पूरा राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाएगा।